और देखिए एक बड़ी खबर है, ईरान ने ओमान के साथ हॉर्मूज की डील स्थगित कर दी है। लगातार अमेरिका की धमकी के बाद यह फैसला लिया है यहां ईरान ने। धमकियों के साए में नहीं होगा समझौता, यह कहा है आईआरजीसी ने। तो बड़ी खबर, ईरान ने ओमान के साथ अपनी हॉर्मूज डील स्थगित कर दी है। लगातार अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने यह फैसला लिया है। अमेरिकी दखल जारी रहने तक हॉर्मूज नहीं खुलेगा, यह आईआरजीसी ने कहा है। और यह भी कहा है कि धमकियों के साए में कोई समझौता नहीं होगा। हॉर्मूज में शुल्क लगाने पर ईरान कायम है, यह भी आईआरजीसी ने कहा है। तो ईरान हॉर्मूज खोलने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ऐलान के साथ ईरान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक टाल दी थी। लेकिन हॉर्मूज के हालात जस के तस है। ईरान से संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी नाकाबंदी और आर्थिक प्रतिबंध हटने तक हॉर्मूज नहीं खुलेगा। दरअसल मुस्तफा समझ चुके हैं, ट्रंप के लिए हॉर्मूज नाक और साख का प्रश्न है। ऐसे में ईरानी सुप्रीम लीडर दुनिया के सबसे बड़े तेल चोक पॉइंट को खोलने के बदले अपनी हर शर्त पर ट्रंप के हस्ताक्षर चाहते हैं और इसमें टॉप पर शुल्क वसूलने की मांग है। सवाल है कि क्या ट्रंप ईरान की सभी शर्त को स्वीकार करेंगे या फिर ईरान के खिलाफ महाविनाश का एक नया चैप्टर खोलेंगे। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ट्रंप ने ईरान को गुरुवार सुबह तक की मोहलत दी है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर हॉर्मूज नहीं खोला तो संग्राम होगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के पीछे उनकी गन बोट डिप्लोमेसी को माना जा रहा है, जिसके जरिए वो हॉर्मूज में ईरान और ओमान के बीच समझौता चाहते हैं। ओमान ईरान के बीच वार्ता सकारात्मक माहौल में जारी है। हॉर्मूज में शिपिंग ट्रांसपोर्ट के लिए तंत्र बनाया जा रहा है। वार्ता तेहरान और मस्कट के बीच एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। प्रस्तावित तंत्र के मुताबिक 60 दिनों की व्यवस्था तय की जाएगी। हॉर्मूज में जहाजों का प्रवेश ईरानी शिपिंग रूट से होगा। हॉर्मूज से बाहर जाने वाले जहाज ओमान के करीब मौजूद लेन से गुजरेंगे। ईरान की इनबाउंड लेन पर उसका पूरा नियंत्रण होगा, लेकिन ईरान आउटबाउंड लेन से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी का अधिकार चाहता है। साथ ही ये अधिकार भी चाहता है कि जरूरत पड़ने पर वो आउटबाउंड लेन में हस्तक्षेप कर सके। दरअसल हॉर्मूज स्ट्रेट में सबसे सकरा रास्ता ईरान के लराक द्वीप और ओमान के जाजिरत सलामा द्वीप के बीच मौजूद है। यहां लगभग 19.5 किलोमीटर का हिस्सा ईरान के जल क्षेत्र में आता है, वहीं 19.5 किलोमीटर का हिस्सा ओमान के जल क्षेत्र में। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉर्मूज के सबसे सकरे हिस्से की कुल चौड़ाई सिर्फ 39 किलोमीटर के आसपास है। द्वीप के ठीक पास गहरे जहाज नहीं चलते, इसलिए इनबाउंड लेन और द्वीप के बीच 5 से 6 किलोमीटर का सुरक्षित फासला रखा जाता है, जिसे बफर जोन कहते हैं। ईरान को भी अपनी इनबाउंड लेन में इसका ध्यान रखना होगा, जिसके बाद करीब 3.7 किलोमीटर चौड़ी इनबाउंड लेन होगी। ठीक इसी तरह ओमान की तरफ भी जाजिरत सलामा द्वीप से पहले 5 से 6 किलोमीटर का एक बफर जोन होगा। इसके बाद 3.7 किलोमीटर की आउटबाउंड लेन होगी। इसके बाद दोनों तरफ से बीच में 3.7 किलोमीटर के 2 सेपरेशन जोन होंगे। ईरान और ओमान के बीच मध्य रेखा 19.5 किलोमीटर पर है, जिसकी वजह से आउटबाउंड लेन ईरान के जल क्षेत्र वाले हिस्से के काफी करीब आ जाएगा। जब जहाज हॉर्मूज से बाहर आते वक्त उत्तर पूर्व की ओर मुड़ेंगे, तब वो ओमान के द्वीप से दूर जाने लगेंगे, क्योंकि जजीरत सलामा के उत्तर से आगे बढ़ते ही समुद्र की रेखा सीधी नहीं होगी। जजीरत सलामा द्वीप के गुजरते ही ईरान की 22 किलोमीटर जल क्षेत्र वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा लागू हो जाती है, जो लराक द्वीप से ही शुरू होती है। ऐसे में ईरानी जल क्षेत्र का दायरा बढ़ जाता है। इसी दौरान जहाज कुछ वक्त के लिए ईरानी क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर होंगे। ईरान इसी आधार पर आउटबाउंड लेन की निगरानी की मांग कर रहा है। पहली, मुश्तबा सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस लेन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होगा। दूसरा, निगरानी का अधिकार मिलते ही हॉर्मूज पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में चला जाएगा। उसकी इजाजत के बिना हॉर्मूज में प्रवेश और यहां से बाहर आना नामुमकिन होगा। तो अमेरिका की शर्त है स्थायी सीज फायर लागू हो, जबकि ईरान की शर्त है कि अमेरिकी नाकाबंदी तुरंत हटाई जाए। यह एक्सियोस की रिपोर्ट है। अमेरिका यह भी चाहता है कि परमाणु वार्ता शुरू हो, जबकि ईरान की शर्त है कि तेल निर्यात पर पहले प्रतिबंध खत्म किया जाए। वो इसकी जिद पर अड़ा हुआ है। अमेरिका और ईरान 2 मुद्दे पर राजी होते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसके मुताबिक हॉर्मूज खुला भी हो, और खुला तो ईरानी जल क्षेत्र से जहाज हॉर्मूज में एंट्री करेंगे। ये अमेरिका इस पर राजी होता दिख रहा है। वहीं बाहर निकलने के लिए ओमान के जल क्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी शर्त जिस पर वो राजी हो रहे हैं कि दोनों के बीच जो सबसे बड़ा पेच हॉर्मूज में शुल्क वसूलने को लेकर है। दावा है कि अमेरिका हॉर्मूज में कोई शुल्क नहीं चाहता, जबकि ईरान शुल्क वसूलने पर अड़ा हुआ है। अब दक्षिणी लेबनान ये जो है देखना है कि यहां ये कैसे आगे बढ़ते हैं।